अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे, मज़े में होंगे अपने प्यारों के साथ। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं अभी अभी आई हूँ बेटी को स्कूल छोड़ के। और बस थोड़ा सा मुझे दिल किया कि मैं गार्डन में आऊँ। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आज तो टेम्परेचर भी बहुत कम है, लेकिन बस मेरा दिल किया क्योंकि स्प्रिंग की आमद है, बल्कि आ चुका है स्प्रिंग। तो बस मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ा सा बाहर आऊँ और मैं देखूँ कि क्या हो रहा है। और ये इतने प्यारे प्यारे परिंदे हैं, ये दरख्तों पे बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है और इतना पीसफुल सा माहौल लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और इग्नोर कीजिएगा, गार्डन थोड़ा मेसी हुआ है और ये साथ में कुछ घर बन रहा है तो उसका कुछ शोर है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। और लेकिन ये व्यू चेक करेंगे कितना प्यारा है। अभी जो है वो मैंने कल की जो लॉन्ड्री लगाई हुई थी वो कपड़े बिल्कुल हो चुके हैं ड्राई, और मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं साथ साथ ही मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि इस तरह से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि अगर मैं इनको साथ साथ ही फ़ोल्ड कर देती हूँ तो वो फिर पाइल जमा नहीं होता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे जैसे लॉन्ड्री जमा होती है, वॉशिंग लगाती हूँ, साथ ही मैं उनको समेट के भी रख देती हूँ। जब टाइम मिलता है मैं उनको समेट के रख देती हूँ, तो इससे मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा पाइल जमा हो जाता है। और साथ साथ मैं ये कर रही हूँ और साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है। और वही बात है, ये हंसने वाली बात है, घर घर का मसला है कि सुबह लेडीज़ का यही काम होता है, साथ में वो नाश्ता कर रही होती हैं और साथ में उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आज क्या बनाना है। और बस अब मैं ये सोच रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। पहले तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती थी, लेकिन आपको पता है वो मसला सबका ही होता है कि हस्बैंड कभी तो बता देते हैं, लेकिन जब बार बार उनसे पूछो तो फिर उनको गुस्सा भी बहुत आता है। और फिर जब ख़वातीन लेडीज़ अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनाती हैं तो फिर वो जब शाम में खाना खाने लगते हैं तो ये कहते हैं अच्छा तुमने फ़लाँ चीज़ बना लेनी थी, फ़लाँ चीज़ बना लेनी थी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अब क्या बनाऊँ। तो फाइनली मैंने ये सोचा है कि आज बनाती हूँ पालक चिकन। और पालक चिकन, मैं तो पालक ही यूज़ करती हूँ जो कि मैं फ़्रोज़न लेके आती हूँ, और ये मेरे लिए इजी हो जाता है। इसको मैं बॉईल करती हूँ और फिर मैं इसको ब्लेंड हल्का सा कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और साथ में मैं बनाने लगी हूँ चिकन, क्योंकि और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और पालक चिकन बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले पालक बना लूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन, और चावलों के साथ, वाइट राइस के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है और हम सबको पसंद भी है, तो इसलिए फिर अब मैंने सोचा कि ये बना। पालक मैंने साइड पे रख दी है बॉयल होने के लिए, और अब मैं काट रही हूँ प्याज। क्योंकि ये होता है कि ये मेरा कुकिंग चैनल तो है नहीं कि मैं आप लोगों को इसमें इसकी चीज़ों की फुल रेसिपी दूँ, लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपने खानों की रेसिपीज़ शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों को अपनी रेसिपीज़ भी बताऊंगी और आप लोगों से फुल रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। क्योंकि ये होता है हम सबको बनाना आता है, अब तो बहुत आसान हो गया। किसी ज़माने में ये था कि हमारी माएँ और जो दादियाँ हैं वो, उनके लिए चीज़ें मुश्किल थी कि वो एक ही तरीके से बनाया करती होती थी, लेकिन अब तो यूट्यूब आ गया है, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने जो चीज़ सर्च करनी है आपको ढेरों रेसिपीज़ मिल जाती हैं। लेकिन वो बात है कि कुछ बात आती है अपने हाथ के जायके की भी होती है, आप जितना मर्ज़ी देख लें, देख के बना लें, लेकिन समटाइम वो चीज़ वैसी नहीं बनती है कि जैसे आपको बनानी आती है। और कुकिंग तो ऐसी चीज़ है कि वो, जैसे मैं, मेरी तरह बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद ही सीखी होंगी, क्योंकि अपने माँ बाप के घर में बहुत कम लड़कियां काम करती हैं, और माएँ स्पेशली कुकिंग जो है वो माएँ खुद ही करना पसंद करती हैं। और वाकई में जो हाथ का जायका माँ का होता है, या जो चीज़ माँ की मज़े की बनती है, वो आप लाख कोशिश कर लें वो आपकी वैसी नहीं बन सकती है। और ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको चीज़ें आ जाती हैं, आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको बनानी भी आ जाती हैं, लेकिन हर एक का तरीका फ़र्क होता है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। और अब मैंने डाल दिए है प्याज, और अब मैं उसके बाद वेट करूँगी चिकन का कि वो थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज़र में रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो मैं निकाल के बाहर रखूँ। और जैसे ही वो डीप फ्रॉस्ट होता है तब तक थोड़ा सा मेरा ये प्याज हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी आगे रेसिपी। ये अब चिकन अच्छे से भुन गया है, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटर। टमाटर तो पालक में बहुत कम डाले जाते हैं, और आई गेस के बहुत से लोग डालते भी नहीं हैं, लेकिन मैं डालती हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा सा डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती,
लेकिन इतना सा ज़रूर डालती हूँ कि हल्का सा इसका फ्लेवर आ जाए। और जब तक अभी हमारा होगा मसाला भुना जाएगा यहाँ पे चिकन का, तो मैंने जो है उस हैंड ब्लेंडर के साथ इसको पालक को अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि अगर आप इसको करते हैं ना, इसको अगर आप ब्लेंडिंग जग में करते हैं या जार में करते हैं, और उससे ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ये चटनी इसकी बन गई है, और वो भी बहुत टेस्टी नहीं लगता। तो इसको एक ख़ास इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो पालक आपकी चटनी की फॉर्म में भी ना जाए और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे। तो ये जो ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर है, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस काम के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छे से हो जाता है, ना बहुत बारीक होता है और ना ही इसमें मोटा रहता है। तो ये मैं इसमें अच्छे से कर लेती हूँ। और ये मैंने पाकिस्तान में देखा है, मेट्रो में, आई गेस मेट्रो में मैंने देखा था, और तब तो ये 1000 समथिंग का था, मुझे अभी प्राइस से याद नहीं है। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे टमाटर बहुत अच्छे ब्लेंड हो जाते हैं, इससे चटनी अच्छी बन जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगती है पालक के लिए, क्योंकि पालक इससे बहुत अच्छे से हो जाती है मिक्स। तो बस अब मैं ये करके और फिर उसके बाद पालक डाल लेती हूँ। और जब तक खाना बन रहा है, अभी मुझे बस ऐसे दिल में एकदम से आया कि मैं बनाऊँ फ्रूट चाट। और अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है, और वो जब जाती है तो वो फ्रूट चाट बहुत शौक से खाती है, और वेडनेसडे को वो थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि वेडनेसडे को थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, उनकी ब्रेक स्कूल से ख़त्म हो जाता है ऑफ, तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। क्योंकि आजकल वो ये कर रही है कि वो स्कूल से आती है और वो कोई पिज़्ज़ा वगैरह खा आती है, और वो कहती है कि नहीं मॉम मैं भूखी नहीं हूँ, मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा ये थोड़ा सा हेल्थी भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, मज़े का भी है, डिलीशियस भी है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ थोड़ी सी फ्रूट चाट, और अब मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। और ये देखिए मेरा नन्ना मुन्ना सा जूस एक्सट्रैक्टर, ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आई हूँ, और इसमें मैं उसको निकाल के देती होती हूँ अक्सर जूस। और एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये रेड ऑरेंज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक शॉप से, मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई थी। और पाकिस्तान की यहाँ पे कोई भी चीज़ जो मिलती है ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है। अभी पीछे गाजरें आई हुई थी पाकिस्तान की, और मैं लेके आई, और उनका इतना मज़े का हलवा बना, क्योंकि नॉर्मली तो हम जो सैलेड वाली कैरेट्स हैं उन्हीं का हलवा बनाते हैं। और ये जब मैं लेके आई और मैंने ये रेड काटा, और अंदर से ये रेड ब्लड था, और जब मैंने अपने बेटे को दिया तो वो मुझे कहता है मम्मी ये रॉटन है, ये अंदर से गंदा है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसने तो पहली दफ़ा ही ये देखा था। और मुझे कहता है ये सही नहीं है, ये आप ख़राब उठा के ले आई हो, ये रॉटन है। और फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि नहीं ऐसे कुछ ट्रीज़ होते हैं, अब पता नहीं ट्रीज़ होते हैं या वाकई में वो इंजेक्शन लगाते हैं, ये तो एक मिस्ट्री ही है। लेकिन ये है कि खानपुर अगर आप लोग जाएं पाकिस्तान में, जो लोग रहते हैं खानपुर से, या जो लोग जाते रहते होंगे, बहुत अच्छी जगह है। तो जब भी हम लोग पाकिस्तान आते हैं हम लोग ज़रूर जाते हैं वहाँ से ऑरेंज लेके आते हैं, और वहाँ के तो ऑरेंज की क्या ही बात है। और ये अनार में लेके आई थी, माशाल्लाह इतना अच्छा रेड निकला है ये, और मज़ेदार है बहुत, और मीठा भी है। और बस अब ये मैंने फ्रूट चाट बना ली है, और ये अब मैं फ्रूट चाट में डालूँगी सारा कुछ। यहाँ पे अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये जो अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, ये इस मौसम में कहाँ से आए। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हर मौसम में हर चीज़ ही मिल जाती है। और ग्रीन भी थे, लेकिन वो ग्रीन थोड़े से सावर थे, थोड़े से खट्टे थे, तो इसलिए फिर मुझे ये ब्लैक मीठे लगे, तो फिर मैं ये उठा के ले आई। और अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में, तो आप जो भी डाल लें अच्छे ही लगते हैं, बस अंगूर होने चाहिए। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पे बिल्कुल फल का कोई जायका नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा अच्छे भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आते हैं, इटली से आते हैं, स्पेन से आते हैं, पूरे यूरोप से यहाँ पे चीज़ें आती हैं। क्योंकि यूके की अपनी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हैं, और ये कम इनकी प्रोडक्शन होती है, स्पेशली फ्रूट्स के मामले में। तो मुझे लगता है सिर्फ स्ट्रॉबेरी, चेरी और ब्लूबेरीज, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन प्लम्स होते हैं आई थिंक, और इस तरह की। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है ना ये मंगवाते हैं बाकी कंट्रीज से, और स्पेन से आती हैं, कोई बांग्लादेश से आती हैं, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान की भी देखने में आती हैं यहाँ पे, लेकिन फ्रूट्स नहीं। लेकिन जब आम का सीज़न होता है, मैंगोज़ आते हैं, तो वो पाकिस्तान के आते हैं, और आप यकीन करें कि वो जिस तरीके से लोग ख़रीदते हैं, बस कोई पागल ही हुए हुए होते हैं। और लेकिन ये है कि ठीक है। तो बस अब ये मेरी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन गई है, ऑलमोस्ट रेडी है। और इसकी मैं आपको एक मज़ेदार सी चीज़ बनाऊँ, हो सकता है आप लोग करते भी हों, सब घरों में फ्रूट चाट बनती है, और इतना कोई ये मुश्किल काम भी नहीं है। तो बस ये है कि इसमें जो है मैं चने ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चने हम लोगों को फ्रूट चाट में बहुत पसंद है, और हमें अच्छे लगते हैं चने, और हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं अगर चने बीच में डले हों। और उसमें ये है कि मैं ये टर्मरिक सॉस जो है ये मैं ज़रूर डालती हूँ बीच में।
उससे ये एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और आप यकीन माने, आप लोग भी शायद डालते हो, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये है कि इससे इतना अच्छा जायका आ जाता है और बिल्कुल लगता है कि आप वो जो लोग पिंडी के हैं, रावलपिंडी के हैं, उनको पता होगा मोती बाज़ार की चाट बहुत मशहूर है, और मुझे ख़ुद भी पर्सनली वो बहुत पसंद है। होती तो ज़ाहिर है वो इतनी अनहाइजीनिक ही है, इतनी सफाई से नहीं वो लोग बनाते, लेकिन उसको वहाँ बैठ के खाने का और शॉपिंग के बाद खाने का जो मज़ा आता है वो तो बस क्या ही कहने हैं। तो वो फिर इसमें अगर आप ये इमली की सॉस डाल दें तो इससे इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर की चाट वाला बन जाता है, और अगर योगर्ट आप फेंट के और योगर्ट डाल देते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल लगता है कि आप बाहर की ही चाट खा रहे हैं। और अभी ये चाट ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे इसमें ये मिक्स करनी है और दैट्स इट। ये हो गई जी हमारी फ्रूट चाट, मज़ेदार सी और हेल्थी सी फ्रूट चाट तैयार। और इमली डालने से ये इतने मज़े की हो जाती है, थोड़ी टेंगी सी होती है, थोड़ा स्वीट सा फ्लेवर इसमें आता है। और मैंने ये जो ग्लव्स पहने हुए हैं ये मैंने अनार के लिए पहने थे, क्योंकि इससे हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं तो वो बड़े अजीब से लगते हैं। तो इसलिए बेटे को नर्सरी छोड़ने के लिए, और बाहर हो रही है बारिश, लेकिन हु कैर्स, जो काम करना है वो तो करना ही करना है। इन मिस्टर को देखें, बारिश हो रही है और इतनी बड़ी अम्ब्रेला पकड़ने का बहुत शौक है, और वो सर पे भी नहीं रख रहे, नीचे रख रहे हैं उसको। ये इन्होंने खेलने का काम शुरू कर दिया है और बहुत एक्साइटेड है इतनी बड़ी अम्ब्रेला पकड़ के। अब मैं घर वापस जा रही हूँ, बेटे को नर्सरी छोड़ आई हूँ, और उसकी जो नर्सरी है वो जस्ट 5 मिनट्स अवे है हमारे घर से, लेकिन उसकी बातों में वो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वो नया नया बोलना सीख रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और मैं हंसती भी जा रही हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि वो अम्ब्रेला को नीचे करके और वो अपनी जो है ना वो ज़ुबान को बाहर निकाल रहा था, ताकि जो बारिश हो रही है वो उसकी ज़ुबान पे आए, और मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली जी मैं आ गई हूँ घर वापस, बेटे को नर्सरी छोड़ के, और ये जो वो 1 बजे जाता है और मैं तकरीबन 1:15 पे वापस आ जाती हूँ। और ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ये थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग सा मेरे लिए टाइम होता है, क्योंकि फिर मैं घर पे अकेली होती हूँ। और आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि हमारा पालक कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। इग्नोर कीजिएगा ऑयल को, क्योंकि कभी कभार चलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑयल के बगैर अच्छी भी नहीं लगती हैं। और बस अब जो है वो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा बैठूँगी, और अपना थोड़ा सा टाइम को, अपने अकेले टाइम को एंजॉय करूँगी। और बस आप लोगों से अब मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में, और या नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ढेर सारा सा ख्याल रखिएगा, ख़ुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और अपनी अच्छी बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें अगर आप मेरी मोर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं या बेल आइकन को हिट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक वीडियो बनाने वाले के लिए एक एप्रिसिएशन होती है, और वो फिर अच्छे से बनाता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है, वो और अच्छा कंटेंट देता है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको आज की मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह अभी तो मैंने आपके साथ ही अपनी आफ्टरनून तक ही की रूटीन शेयर की है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करूंगी, अपने वीकेंड्स भी शेयर करूंगी, और आपको यूके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यही नहीं होगा कि मैं सब आपको घर की वीडियोस दिखाऊंगी और बोर करती रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहर भी जाएंगे, बस सिर्फ ये है कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि मौसम अभी बहुत अच्छा नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं और इस तरह से। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यूके दिखाऊंगी, यूके से रिलेटेड और बहुत सी बातें बताऊंगी। तो अगर आप लोग ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो बस यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।